नमस्कार दोस्तों, भाजपा समर्थक इन शिक्षकों को सरकार ने ईद पर बकरा बना दिया है। 1 साल से सैलरी नहीं मिली है। जहां सारे भाजपाई ईद पर बकरा काटने का विरोध उत्सव मना रहे हैं, वहीं भाजपा के लिए जान दे देने वाले ये अध्यापक बलि का बकरा बनकर के बीच लखनऊ में मुख्यमंत्री के घर से कुछ ही दूरी पर पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इन बेचारे शिक्षकों का सरकार ने ऐसा गला काटा है कि ये सरकार से अपना हक भी चिल्लाकर नहीं मांग सकते। इसीलिए ईद पर दूसरे भाजपाइयों की तरह दहाड़ने की जगह ये बेचारे मिमिया रहे हैं। जब तक ये सरकार को हिंदुओं का ब्रांड बताते थे, सरकार का गुणगान गाते थे, तब तक तो ये देशभक्त थे, सच्चे राष्ट्रवादी थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया, वैसे ही ये पेड हिंदू, एंटी हिंदू हो गए। ईद के बकरे आपने बहुत देख लिए। इंसान जब बलि का बकरा बन जाता है ना, तो कैसा हो जाता है वो समझिए। इसलिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यात्रा कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। यात्रा में भीख मांगना और उनका कार्यकर्ता अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर, पदाधिकारी होकर भीख मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं सरकार से, जिसकी पार्टी की सरकार है सत्ता में, डबल इंजन की सरकार है, एको इंजन नहीं है भैया, तो फिर क्या फायदा आपका पार्टी में रहने का। बीजेपी की टोपी लगाए अध्यापकों की इस भीड़ में सब के सब बीजेपी के कट्टर वोटर हैं। 95% लोग बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता हैं। एक नौजवान ने मुझे बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जिला पंचायत सदस्य है, फिर भी 1 साल से सैलरी नहीं मिली। कईयों के घरों में खाने को लाले पड़े। मैं अंबेडकर नगर जनपद से जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। अच्छा। और तदर्थ अध्यापक भी हूँ। हम लोगों ने बूथ पे मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। अंबेडकर नगर में आपको क्या मिला बताओ? हमको यही मिला कि 12 माह हो गए हैं और हमारा वेतन रुका हुआ है। ईद का समय है, भारत का गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, बीजेपी समर्थक लोग सब बकरे पर दया खा रहे हैं। इनमें से एक के भी मुंह से भी बीजेपी समर्थक इन शिक्षकों के लिए थूक नहीं निकलता। सरकार तो छोड़ दीजिए, हिंदू मुसलमान के मामले में हाथों में हथियार लिए घूमने वाले हिंदू सेनाएं, हिंदू वाहिनियां, हिंदू दल टाइप के संगठन क्या मुसलमानों के मामले पर ही बोलने के लिए हैं? ये लोग लव जिहाद, मस्जिद, बकरी, बकरा इसी पर चीखने चिल्लाने के लिए है क्या? अगर कोई हिंदू पीड़ित है, अगर कोई शिक्षक, अध्यापक पीड़ित है, तो क्या इनका धर्म उनकी आवाज उठाने का नहीं है? लेकिन कितने संगठनों ने इन अध्यापकों की आवाज उठाई है बताइए? कौन सा बजरंग दल आया, कौन सा विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता आया कि हमारे शिक्षक तकलीफ में है तो हम इनका साथ देंगे, हम इनकी आवाज उठाएंगे? कौन आया? जब हमने वोट दिया तो अपने मुंह पर तमाचा मार के मैं क्या करूंगा? मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि यह सरकार हमने बनाई है। हमारे बाप और हमने कमल खिलाया है। दुख होता है, तकलीफ होता है, आपका पूछना भी जायज़ है कि इतना चोट पड़ने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी की क्यों टोपी लगाए हैं। मैंने अपने इस वीडियो की शुरुआत बकरे से जोड़कर क्यों की, आप सोच रहे होंगे। तो मैंने अपने इस वीडियो की शुरुआत बकरे से जोड़कर इसलिए की क्योंकि जब मैंने अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर इन शिक्षकों की पूरी डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट डाली, तो सुदर्शन न्यूज नामक एक कट्टर हिंदू चैनल का रिपोर्टर सार्वजनिक तौर पर मांग करता है कि इन शिक्षकों की बात छोड़ो, ईद, बकरा, बलि, सुअर और गाय की बात करो। मैं धरने पर बैठे शिक्षकों और देश के सभी हिंदुओं से पूछना चाहती हूं कि क्या इस कट्टर हिंदू चैनल ने धरने पर बैठे इन हिंदू शिक्षकों पर कोई डिबेट की? नहीं की, क्योंकि यहां सिर्फ हिंदू शिक्षकों की ही तो बात है, यहां मुसलमान का एंगल तो है नहीं। और जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा, तब तक कोई गोदी मीडिया इस हिंदू शिक्षकों की परेशानी को नहीं उठाएगा। समय हिंदुओं को अब समझदार होने का है। इस देश के नागरिकों को हिंदू मुसलमान की चाल को समझने का है। लखनऊ में तमाम संघर्षों के बाद भी सच्चाई के लिए लड़ने वाली मैं प्रज्ञा मिश्रा धरना दे रहे बीजेपी के शिक्षक भाइयों के बीच गई। भावुक मन से उन्होंने अपना दर्द बताया कि दीदी, गोदी मीडिया के लोग आते तो हैं लेकिन टीवी पर नहीं दिखाते, सरकार से डरते। आप आई हैं, अब हमें विश्वास है कि आप हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगी। यहाँ पर जो भी चैनल आए, इन्होंने ब्रॉडकास्ट नहीं किया। छोटे छोटे चैनल आते हैं और जो सरकार देखना चाहती है वही वो दिखाते हैं। आज का ये वीडियो देखकर आपको सजग हो जाना चाहिए कि पार्टी कोई भी हो, कोई भी, उसके टूल मत बनिए, भक्त मत बनिए। अरे इतना स्पेस रखिए कि सरकार कोई भी हो, आप ललकार कर पूछ सकें, अधिकार से पूछ सकें कि हमारी सैलरी क्यों नहीं आई। जब आप बंधुआ बन जाते हैं, जब आप राजनीतिक दास बन जाते हैं, तो गद्दी पर बैठा आदमी सच में अपने आप को सम्राट समझने लग जाता है भाई।
आपने वोट देकर सरकार बनाई है, सरकार आपकी नौकर है, आप मालिक हैं। इस बात को याद रखिए। हिंदू मुसलमान की नफरत से अगर काम चलता होता तो आज इन सैकड़ों शिक्षकों की सैलरी साल भर से अटकी नहीं होती। हिंदू मुसलमान सिर्फ राजनीतिक रास्ता आसान करने का तरीका है, वो नेताओं का काम है। हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक तरीका मात्र है, बस। नेता न हिंदू का होता है न मुसलमान का होता है, इसीलिए समझदार बनिए। इनमें एक बुजुर्ग टीचर मुझे मिले जो सुबह शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आरती करते हैं, लेकिन आरती के बाद भी साल भर से सैलरी नहीं आई। क्यों? अब नहीं सहा जाता। मैं बाबा का पुजारी हूँ, मैं बाबा का पुजारी हूँ, बजरंगबली का पुजारी हूँ। जब चेतना जागेगी तो इनका सर्वनाश हो जाएगा। ये सब तदर्थ शिक्षक हैं, मतलब एड हॉक पर है। विधानसभा तक में मुद्दा उठ चुका है, लेकिन आज तक सैलरी नहीं मिली। तदर्थ शिक्षक हैं और काम करते हुए वेतन नहीं पा रहे हैं। बाबत मैं भी अनुरोध करना चाहता हूँ। हमने पहले से इसके लिए कमेटी गठित किया है। हमारा प्रयास होगा कि इस दिशा में बहुत शीघ्र कोई निर्णय विभागीय स्तर पर लेकर के उनको भी राहत देने का काम करें। ये तस्वीर देखिए, इसमें सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आगे यही शिक्षक घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से बैठे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं दिया होता तो ये मंत्री हाथ जोड़कर धरने के सामने खड़े होते, टांग पर टांग रखकर बैठे ना होते। और शिक्षकों को घुटने पर तो बिल्कुल नहीं बैठना पड़ता। राजनीतिक लोग ना हिंदू के होते हैं ना मुसलमान के होते हैं, ये मैं बार बार कह रही हूँ। चलिए अब इन महिला शिक्षिका को सुनिए। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, इनकी बातें सुनने के बाद ना आपकी आंखें नम हो जाएंगी। सुनिए। हमारी बात सुनिए, हम 9वें दिन यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं सोच पाए हैं कि घर जाके बच्चों को जवाब क्या देंगे। अभी यहाँ से जाएं कि कफन में बंध के जाएं, ये नहीं आत्मा गवा के हम यहाँ से जाएं कैसे। इस भीड़ में बैठा हर आदमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आया हुआ है। ये शिक्षक खुलकर बोल नहीं सकते क्योंकि इसी सरकार की गुणगान करते हुए कल तक इनकी जीभ नहीं थकती थी। आज बेचारे शर्मिंदा हैं कि उसी जुबान से सरकार की बुराई कैसे कर दें। ये लोग अपनी जगह पर ईमानदार हैं, मैं जानती हूँ मेरी भाषा कठोर हो सकती है, लेकिन मैं प्रज्ञा मिश्रा हर पीड़ित की आवाज उठाती हूँ। मिमिया कर नहीं, तल्ख लहजे में सरकार से सवाल करती हूँ। हक है मेरा, अधिकार है। इन लोगों को सैलरी मिलनी चाहिए, ये लोग उसके अधिकारी हैं। मैं सवाल सरकार से करूंगी, गुहार नहीं लगाऊंगी। पत्रकार हूँ, चौथा स्तंभ है, सवाल पूछने का अधिकार है। डरा सकते हैं, हम नहीं। तो वैसे ही बदनाम है, सवाल पूछ करके। कोई कहता है सरकार विरोधी हो, कोई कहता है कि भाजपा विरोधी हो। भैया हम तो आपके बीच में आए हैं। दोस्तों सिर्फ शिकायती नहीं, सिर्फ स्टूडियो वाली नहीं, लोगों के लिए लड़ने वाली, लोगों की बात करने वाली, सरकार से सवाल करने वाली, हिंदू मुसलमान सबके साथ खड़ी रहने वाली सच्ची पत्रकार अपनी प्रज्ञा को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है। फेसबुक पर फॉलो कर देंगे तो एक काम तो बहुत आसानी से हो जाएगा कि मैं जो मेहनत करती हूँ, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स करती हूँ, जो एनालिसिस आपके लिए लेकर के आती हूँ, जो समाज के मुद्दे उठाती हूँ, वो आप लोगों तक पहुँच जाएंगे। इतनी कृपा कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।